डॉक्टर तो नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर्स एक ही मेडिसिन हर बंदे को रिकमेंड की जा रही है, पता चला कि जी उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर उसी कंपनी के साथ आप जनाब दुबई पहुंचे हुए हैं, उम्रे पे पहुंचे हुए हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं, एसी आपका उन्होंने लगवा के दिया हुआ है, गाड़ी आपको उन्होंने लेकर दी हुई, ये चीजें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि इस शोबे के लोगों को ये काम करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको इसका एक सिस्टम समझाता हूं, एक निश समझाता हूं। बेसिकली पहली बात तो ये, जितने भी डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं और जो लोग मुझे कैमरे पे देख रहे हैं, मैंने अपने अस्पताल के बाहर बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है, आप जिस मर्जी मल्टी नेशनल ब्रांड की दवाई खा सकते हैं, या जिस मर्जी, मल्टी नेशनल से मुराद मेरी है कि नेशनली जो दवाई अवेलेबल है या बाहर भी अगर वो कंपनी काम करती है, तो आप जिस मर्जी अच्छे ब्रांड की या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ब्रांड की दवाई खा सकते हैं। कम से कम नेशनल स्टैंडर्ड हो कि पूरे पाकिस्तान में तो वो मिलती हो, ठीक है। मल्टी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जैसे भी हो, या नेशनली वो पूरे पाकिस्तान में कम से कम वो ब्रांड मिलता हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, कोई एक चीज होती है फ्रेंचाइज वो होती है कि जो सिर्फ उस डॉक्टर की फार्मेसी से मिले या लोकली मुआहदा हो, उसमें प्रॉफिट स्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्रेंचाइजर्स ये काम करते हैं, इवन उसमें बहुत सारे करप्ट काम भी आते हैं, खवातीन को इन्वॉल्व करना, कुछ भी करना दवाई लिखवाने के लिए, वो एक अलग माफी है। तो अच्छा डॉक्टर तो उस चीज डेफिनेशन से आउट हो गया कि उसने ये काम नहीं करना। जो मल्टी नेशनल है या पैन नेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, एक तो उसकी दवाई लिखें, और फिर उस डॉक्टर से, ये मरीज का काम है, उठते हुए इजाजत ले ले कि सर मैं तुसी ब्रांड लिख देता है, ये मैं किसी भी कंपनी का साल्ट खा लवा। कोई भी अच्छा डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं तू इसी ब्रांड का सॉल्ट खा, और अगर कोई कहता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज ऑन अ डील। फिर खास करके कुछ खास लेबोरेटरीज हैं, यहीं से टेस्ट करवाना, दैट इज एट ए डील। और ये अब इसमें प्रॉब्लम है, देखें जो नेशनल इवन कंपनीज है वो कहती हैं अगर 100 रुपए की दवाई लिख दी है ना, तो उसमें 30 रुपए जो है उस डॉक्टर के हैं, जो उनकी कंपनियों की तरफ से अप्रूव है कि ये बिजनेस स्पेंड किया जाएगा डॉक्टर के ऊपर, चाहे उसको डायरेक्ट एक्टिविटी की मद में दे दें, चाहे उसको कोई हॉस्पिटल का काम करा दें, चाहे मरीजों की मद में दे दें, दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी रिलीज्ड इन देयर बजट। ये आप जिस मर्जी जाके बड़ी बड़ी कंपनी का फॉर्मूला समझ लें और पढ़ लें, तो दे हैव टू सर्कुलेट इट सम वे और द अदर। मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि वो जो 30% है उसका एक्सपेंडिचर कंपनियों को उस हॉस्पिटल की इंप्रूवमेंट पे कर देना चाहिए, इक्विपमेंट ले दें कोई जो पेशेंट के काम में आए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस मर्जी से पूछ ले जाके, 30% डॉक्टर को सेल्स का प्रॉफिट में से, और 14% फार्मेसी को, XYZ, ये उनकी तरफ से पीछे से प्रूव होता है। यानी कि दवाई का प्रॉफिट वो लेते हैं 30 जमा 14 निकाल दें तो, यानी अगर दवाई की कीमत 100 रुपए है तो 56 रुपए कंपनी का मुनाफा, तो बाकी सब। तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको ऐसी ऑफर्स होती हैं? ऑफर्स होती हैं, और मैं आज आपको एक बात इसकी बता दूं। अब मैं यहां भी आया बैठा हूं तो आई कैन गेट स्पॉन्सर्ड, लेकिन इस टाइम मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं, ठीक है, अभी आप होटल की लॉबी में जाए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आस्क देम हु पेड यू द मनी कैश एट नाइट, आई बाय माई हैंड। ठीक है, मैं चैलेंज कह रहा हूं कैमरे पे, आप कमरे किसी बंदे को जाके भेज दे, मैंने रात कैश दिया है अपने हाथ से इसी होटल को। ठीक है, देखिए ये वेरी करता है। मैंने आपको फिर कहा कि वो 30 रुपए डॉक्टर के हैं जो कंपनी की ले ना ले, और अगर लेने हैं तो वो फिर उसको किसी और मद में ले ले, पेशेंट पे इन्वेस्ट करा दे, कुछ और कर दे या कुछ कर दे, और अगर वो छोड़ता है तो वो फिर कंपनी को रीइंबर्स होते हैं। अब इस सिस्टम को कैसे सेटल डाउन करना है, या इसका क्या होना चाहिए, या उसको नेट दवाई में से तो माइनस है नहीं, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उस 30 रुपए का क्या हल है मुझे नहीं पता।